हेलो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आ ए, तो इनके देखो कोई इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या। तो देखिए, ऐसे आ जाती है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्णमालाओं की संख्या 44 है। हिंदी बाल पोथी के अनुसार जैसे देखा जाए तो उसमें 49 दी रखी है। और अगर देवनागरी हिंदी लिपि के अनुसार आता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो 52 है। कितनी है? 52। तो आप तीनों ही याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, देवनागरी हिंदी लिपि के अनुसार देखा जाए तो 52 है, और हिंदी बाल पोथी में 49 है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। तो देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, या फिर आप यूँ कहिए कि अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके वे स्वर कहलाते हैं। स्वर जैसे कि अ, आ, ई, उ, रारिसी, ए, आई, ओ, औ और अंग है। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। देखिए, एक बार इनकी मात्राएं भी देख लेती हैं। आ, ई, उ, रा, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे स्वतंत्र, ये जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ये हमारे स्वर हो गए। आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि आ एक, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। स्वर कितने हैं? 11। अगर मात्राओं के आधार पर पूछा जाए तो देखिए, मात्राएं कितने स्वरों की होती हैं? 10 की, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखना। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं? तो देखिए, स्वर के दो भेद हैं, एक है ह्रास स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रास स्वर क्या है? अ, ई, उ, ऋषि। जो आ, ई, उ, ऋषि, ये कौन से कहलाएंगे? ह्रास स्वर कहलाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4, और इनको लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाता है कि लघु स्वर कौन सा है। ऑब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चन टाल देते हैं और छोटी क्लास में सीधे पूछ लेते हैं। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए, अ, ई, उ, ऋषि, ये लघु स्वर हैं, जिनको हम मूल रूप से इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। तीसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ए, आई, ओ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। तो आप याद रखना, हर स्वर की संख्या 4 होती है, जबकि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। जो दीर्घ स्वर हैं उनको गुरु स्वर भी कहते हैं,
संधि स्वर भी कहते हैं और यौगिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें गुरु स्वर कौन सा है, या संधि स्वर कौन सा है, या यौगिक स्वर कौन सा है। तो वो कौन से हैं? आ, ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। तो बच्चों, ये हमारे हो गए स्वर के बारे में। अगर आपको व्यंजन के बारे में जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।